नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एलसीएम तो एलसीएम चीज है क्या, एलसीएम को क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। ठीक है, तो एलसीएम फैक्टराइजेशन में पढ़ाया था आपको। एलसीएम इसका फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब आपको तो पता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जब मैं फैक्टराइजेशन पढ़ा रहा था वहां पे भी मैं बोल दिया था मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट को हम मल्टीपल बोलते हैं। 2 3 जा 6, तो 6 2 और 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो एलसीएम चीज है क्या। सपोज मैं 2 नंबर ले रहा हूं, यहां पे 3 नंबर ले रहा हूं। एक है 4, दूसरा है 18, तीसरा होगा 22। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर्स हैं, तो सपोज इसे सोच लीजिए ये जो 3 नंबर है ये तीनों भाई हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों भाई स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, सपोज ये तीनों भाई स्कूल जा रहे हैं। एक 4 cm, दूसरा 18 cm, तीसरा होगा 22 cm। ये तीनों एक एक स्टेप में, सपोज एक एक स्टेप में पहला भाई 4 cm, दूसरा भाई 18 cm, तीसरा भाई 22 cm का स्टेप एक एक डाल के जा रहे हैं। ठीक है, 4 cm इसका होगा थोड़ा बड़ा 18 cm, और तीसरा भाई जो है इसका सबसे बड़ा 22 cm। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में तीनों भाई एक एक स्टेप में 4 18 22 रेस्पेक्टिवली स्टेप डाल के स्कूल जा रहे हैं। वो कौन सा स्टेप होगा जिस स्टेप में ये तीनों भाई, ये जो तीनों भाई हैं, ये तीनों भाई का स्टेप ये कौन सा नाप है, कितना सेंटीमीटर होगा, तीनों भाइयों का स्टेप यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। मतलब कोई 4 4 4 4 ऐसे जा रहा है, दूसरा 18 18 18 ऐसे जा रहा है, तीसरा 22 22 22 हर एक स्टेप में जा रहा है। तो देखते हैं वो कौन सा डिस्टेंस है, कितना सेंटीमीटर होगा जिस सेंटीमीटर में ये तीनों भाई पैर लगा के गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले इसे निकालने के लिए 1 से शुरू करेंगे मल्टीप्लाई करना। यहां पे सबसे बड़ा नंबर है 22। देखिए मैं कैसे इसका एलसीएम निकालता हूं, तीनों को एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करके। फिर पहले 4 इंटू 1 4 इंटू 2 8 4 इंटू 3 12 4 इंटू 4 16 4 इंटू 5 20। ठीक है, 4 इंटू 6 24। ठीक है, ये 4 का गया 4 8 12 16 20 24। ठीक है, लेकिन 4 को 6 तक मल्टीप्लाई करते हुए मैं गया, ना ही 18 का एक देखते हैं कितना है। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 4 11 जा 44। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए हम लोगों को जाना है। ये फर्स्ट स्टेप है समझने के लिए। इसके बाद हम लोग एक कॉम्पैक्ट प्रोसेस है, उस प्रोसेस के जरिए इन तीनों को हम लोग उस फ्रेम में डालेंगे और वो एलसीएम इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम ढूंढते जाएंगे जो नंबर 18 में या फिर 22 में, इन दोनों में देखने को मिलेगा कम से कम, वही होगा एलसीएम। ये होगा 18 इंटू 2 36। यहां पे तो 4 9 जब 36 है। 18 इंटू 1 18 इंटू 1 18 तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे भी 36 है। देखते हैं 18 इंटू 3 54। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कितना निकल रहा है 22 का। 22 इंटू 1 22 इंटू 2
44 इंटू 3, 66 इंटू 4, 88, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को, ये जो 22 है, 22, 44, 60, 88, ये तीनों में कहीं पे भी होना चाहिए। ठीक है, वरना नहीं होगा। तो पहले इसे हम लोग इस प्रोसेस में कर लेते हैं, देखते हैं इन तीनों का एलसीएम कितना निकलेगा। 4, 18 एंड 22। ये वाला नंबर बहुत बड़ा है, तो वैसे अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे 4, 18, 22। ठीक है, इसे किस तरह से एलसीएम निकाल लेंगे, देखिए पहले 2 में हम डिवाइड करते हैं। मिनिमम 2 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 11 जा 22। तो ये 2, 9, 11, इन तीनों में से ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, बाकी बचा एक 9। ठीक है, तो दोनों प्राइम नंबर्स हैं, बाकी एक ही क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक ही को अगर निकालेंगे ये हो जाएगा 2, 11, 3 3 जा 9। ये दोनों तो प्राइम हो गए। अगर 3 भी डालेंगे यहाँ पे, ये 2 ऐसे डायरेक्टली उतरेगा, 3 3 जा 9, फिर 11 ऐसे डायरेक्टली उतरेगा। एक को हम लोग निकालने की जरूरत नहीं, एक को निकालते नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए ये वाला स्टेप लिख दिया। ये 3 3 जा 9 ही होगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करने से जो भी होगा, इन सब को मल्टीप्लाई करने से वही होगा। फिर देखिए इसका एलसीएम निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू ये गया 2 3, फिर 2 3 11, फिर 2 3 11। ठीक है, तो ये जो एलसीएम निकलेगा इन सब का प्रोडक्ट, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये तो 11 है, ये हो गया 36 इंटू 11, ये हो गया 396। मतलब 4 को, 18 को और 22 को 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 396 ही ऐसा नंबर है, 396 सेंटीमीटर। 396 सेंटीमीटर ही एक ऐसा डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस में ये इन तीनों का 4, 18 एंड 22, इन तीनों का स्टेप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। पहला वाला नंबर मैंने साफ कर दिया, क्योंकि इतना बड़ा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा, फिर इसे साफ करके दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाला प्रोसेस में एक छोटा नंबर लेके अभी कर रहा हूं। ठीक है, तो पता चल गया किस तरह से हम लोगों को फैक्टराइज करके, डिवाइड के जरिए फैक्टराइज करके हम लोगों को एलसीएम मिल जाता है। बस सबको मल्टीप्लाई करना है। कब तक डिवाइड करते हुए जाना है, जब तक 2 डिजिट ना बचे। ये वाला 3 हमें जरूरत नहीं। अगर 2 प्राइम मिल गए, मिनिमम 2 डिजिट, इन तीनों को तो हम कर नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। और तीसरा वाला एक ही अगर कंपोजिट है तो इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अगर 2 कंपोजिट होते हैं तो फिर हमें कुछ यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेके इन दोनों को डिवाइड करता है, इन दोनों को ऐसे ड्रॉप डाउन करते हैं। ठीक है, इसे साफ कर देता हूं मैं। छोटा सा नंबर लेके कैसे एलसीएम निकालते हैं, देखिए 2 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, सपोज इन तीनों का। ठीक है, तो 2 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। बस 9 तक में गया। 6 का भी ऐसे देखते हैं। 6 का 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। ठीक है, ये भी 9 तक गया। तो यहां पे देखते हैं कुछ कॉमन है या नहीं। 18 मिल गया,
लेकिन 8 में 18 नहीं है, फिर आगे हमें बढ़ना पड़ेगा 2 9 के बाद भी। देखते हैं 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। बस इतना ही चलते हैं, देखते हैं। 2 9 जा 18 गया, 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, 2 12 जा 24, 2 13 जा 26। ठीक है, इस तरह से 2 9 जा 18, 20, 22, 24, 26, 2 14 जा 28, 2 15 जा 30। बस 30 तक चलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का 2 6 और 8 एक एक करके मल्टीप्लाई करते हुए हमें जाना है आगे। ठीक है, देखेंगे वो कौन सा नंबर है जो पहले आता है और इन तीनों में देखने को मिलता है, उसी को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इन तीनों का मल्टीपल होगा 2 का 6 का 8 का, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें इन तीनों का ऐसे कॉमन मल्टीपल चाहिए। क्या चाहिए? कॉमन मल्टीपल। इन तीनों का कॉमन मल्टीपल हमें चाहिए 2 6 8, और लोएस्ट सबसे छोटा नंबर जो पहले आता है इन तीनों का कॉमन मल्टीपल, उसी को ढूंढना है। तो 9 का 8 यहाँ पे 18 है, 2 में 18 है, 3 में भी 18 है, लेकिन 8 में 18 नहीं है। 16 के बाद 24 आया तो 18 नहीं होगा। 20 यहाँ पे है, यहाँ पे 20 नहीं है, नहीं होगा। 22 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, नहीं होगा। 24 तीनों में होना चाहिए, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे भी 24 है। तो 24 ही ऐसा एक नंबर है, 24 ही ऐसा एक डिस्टेंस है, या फिर कुछ भी आप यूनिट ले सकते हैं। तो 24 के पास ही ये तीनों रुके हैं। अगर इसे सेंटीमीटर लेके सोचेंगे तो मेरा एक भाई 2 सेंटीमीटर पे एक स्टेप में जाता है, दूसरा 6, तीसरा 8। तो 24 सेंटीमीटर जहां पे है उसी डिस्टेंस में ये तीनों भाइयों का पैर का निशान देखने को मिलेगा 24 सेंटीमीटर में। तो 2 6 8 को फैक्टराइज करके देखते हैं, यहाँ पे 24, यहाँ पे 24, यहाँ पे 24। 24 से पहले ऐसा कोई भी नंबर हमें देखने को नहीं मिला जो 2 6 8 का मल्टीपल हो सके। ठीक है, तो साफ कर देता हूं इसे। 2 6 8 को अभी डिवीजन मेथड में करते हैं। कैसे? एलसीएम निकालेंगे। 2 6 8 ऐसे कमा देकर इस तरह से करते हैं, इसे डिवाइड करेंगे। किसी भी 2 डिजिट को, हम 2 नंबर को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, 3 हुए तो और भी अच्छा है। तो ये 8 6 2 2 में डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। यहाँ पे 1 और 3 प्राइम मिल गए दोनों। एक कॉम्पोजिट नंबर है, मैं क्या बोला था लास्ट टाइम, जे कॉम्पोजिट नंबर अगर एक है तो उसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो 2 प्राइम है, तो इन चारों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 × 3 × 4, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। मिला कि नहीं 24 जो हम निकाले थे? तो यही है प्रोसेस। ठीक है, डिटेल में लास्ट टाइम ये वाला फाइनल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर हमें दिया गया है, हमें एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन वो वाला बहुत लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, बहुत बड़ा होगा। 1 2 3 4 ऐसे जो नेचुरल नंबर से उन सबको काउंट करते हुए हर एक नंबर के साथ जाना है और ढूंढना है कौन सा वो प्रोडक्ट है, कौन सा वो मल्टीपल है जो सबसे छोटा होगा और तीनों में देखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। सपोज 18 16 24 हमें ये वाला क्वेश्चन दिया गया है और एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है। एलसीएम, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम वो जो मल्टीप्लाई करके वो वाला मैं समझाने के लिए बोला था, वो वाला करना नहीं है एग्जाम में, लेकिन क्योंकि वो वाला बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो इसे हम क्या करेंगे, तीसरा प्रोसेस है, इसको
प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? देखिए 18 को पहले मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा, 18 को ऐसे 2933 जा, ठीक है। तो 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया ना। प्राइम फैक्टराइज में समझाया था 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 18, ठीक है। इसे साफ कर देता हूं। उसी तरह 16 का करेंगे, ठीक है। कैसे एलसीएम निकालेंगे? देखिए 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 3 4, तो 16 का 4 2s, ठीक है। 4 2 का प्रोडक्ट हो जाएगा 16। इसे साफ करता हूं अभी। तीसरा 24, इसे फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ठीक है। 3 2 1 3, तो 24, 3 2 1 3, ठीक है। इसे भी प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं डिफरेंट फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं? 2 है, 3 है, ठीक है। 2 है, 3 है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा? तो यहां पे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18 16 एंड 24 इज क्या होगा? 2 एंड 3 कितने? ये तो 2 एंड 3 है और कोई भी नंबर नहीं है, तो हमें यहां पे देखना है 2 मैक्सिमम सबसे ज्यादा कहां पे है। यहां पे एक बार है, ठीक है। यहां पे 2 एक बार है, यहां पे 2 4 बार है, यहां पे 2 3 बार है। तो कितनी बार 2 जाएगा? ये जो 4 बार सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो 4 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 बार 2 जाएगा। ये जो 4 बार 2 है इसी को हमें लेना पड़ेगा। इसके बाद ये 4 बार यहाँ पे है, तो 4 बार, ये एक बार नहीं जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, सबसे बड़ा जितने बार वो मल्टीप्लाई किया गया है उस प्राइम फैक्टर को मैक्सिमम टाइम जहां पे है उसी को लेना पड़ेगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 कितनी बार है? यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 2 बार है, यहाँ पे एक बार है, तो 2 बार 3 जाएगा, ठीक है। 3 2 बार ज्यादा है ऐसे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा इज इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट कितना होगा? ये होगा 16 इंटू 9, 16 9 जा कितना होगा? 144, ठीक है। तो 16 इंटू 9 144, ये वाला एक प्रोसेस है। ऐसे करके हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। जो प्राइम फैक्टर मैक्सिमम टाइम रिपीटेडली मल्टीप्लाई हुआ है सबसे ज्यादा टाइम, उसी को सबसे ज्यादा टाइम लिया जाएगा। 4 बार 2 में इसीलिए यहां पे लिया हूं, 4 बार ये मल्टीप्लाई हुआ है। 3 बार, 3 को 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है सबसे मैक्सिमम टाइम, ये तो एक बार है, ठीक है। तो मैं 2 बार 3 को लिया हूं, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी निकलेगा वही होगा इन तीनों का एलसीएम, ठीक है। ये वाला एक प्रोसेस है। तो 3 प्रोसेस आपको मालूम पड़ गया। एक तो मल्टीप्लाई करके, एक प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस क्या है? बाय मल्टीप्लाइंग नेचुरल नंबर्स। बाय मल्टीप्लाइंग नेचुरल नंबर्स। अगर 6 4 8 इस तरह से नंबर दिया गया तो 6 के साथ 1 2 3 इस तरह से हम करते थे ना। फिर 4 दिया गया है, 4 के साथ 1 2 और प्रोडक्ट को देखते थे, ठीक है। फर्स्ट टाइम सबसे छोटा वाला प्रोडक्ट ऐसा एक प्रोडक्ट होगा जो 6 में 4 में 3 8 में निकलेगा, उसी को हम एलसीएम बोलते थे, ठीक है। ये वाला बहुत लेंथी प्रोसेस है, ये वाला करते नहीं, बस समझते हैं। दूसरा क्या समझाया था मैं? बाय डिवाइडिंग ऑल नंबर्स। डिवाइड करके इस तरह से, सपोज 4 6 8 इस तरह से डिवाइड करके 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, फिर इस तरह से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 से 3 रहेगा, फिर ऐसे
24 होता था एलसीएम, सबको मल्टीप्लाई करते थे, साइड में जितने नंबर्स थे सबको मल्टीप्लाई करते थे। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है भाई। तीसरा क्या निकाला मैं? तीसरा बाय कन्वर्टिंग द नंबर by converting the number as a product of prime factors। ठीक है, क्या करते थे उसे? एज ए प्रोडक्ट ऑफ, बाय कन्वर्टिंग द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के हिसाब से उसे हम कन्वर्ट करते थे। सपोज 24 लिखा गया है एक नंबर, ठीक है, या फिर 6 लिखा गया है, 8 लिखा गया है, 12 लिखा गया है, एलसीएम निकालने के लिए दिया गया है। तो 6 जो है इसे फैक्टराइज करते थे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज बाय कन्वर्टिंग द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब इसे फैक्टराइज करेंगे प्राइम नंबर के साथ। 2 3 जा 6, तो 6 को हम लिखते थे 2 into 3, मतलब एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ये जो दो प्राइम फैक्टर्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट के हिसाब से इसे कन्वर्ट करके हम लोग भी एलसीएम निकालते थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में अभी आ गया होगा तीनों प्रोसेस में किस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, ये लास्ट टाइम है, तीनों तरह से करके दिखाऊंगा। ठीक है, 2 4 6 सपोज। ठीक है, पहला है जो मैं बोला था, ठीक है, एट 10 12 14 16। 4 का कितना होगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा, ये थोड़ा लेंथी है, ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वरना नहीं करता मैं। ठीक है, तो 4 गया, ये 6 गया, फिर 6, ये 6 का आएगा अभी 6 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 18, 6 4 जा 24। ठीक है, देखते हैं इसी में से मिल जाएगा शायद। यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, ये 4 6, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, 6 यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। 6 के बाद 8 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं होगा 8, 10 यहाँ पे भी नहीं होगा, 12 यहाँ पे 12 है, 12 यहाँ पे भी है, 4 में भी, 2 में भी 12 है। मतलब 12 भी ऐसा एक मल्टीपल है जो फर्स्ट टाइम आता है और तीनों में देखने को मिलता है 12। तो अभी जो 12 हमें मिल गया, तो एलसीएम ऑफ ये जो 2 4 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इस तरह से हम निकाल दिए। साफ कर देता हूं। इसके बाद हम किस तरह से निकाले थे? 2 4 6 फैक्टराइज करके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, खत्म हो गया। अभी करने की और जरूरत नहीं, क्योंकि ये दो प्राइम नंबर मिल गए, तो इनका एलसीएम होगा, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 into 1 into 2 into 3 सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 3 जा 12 हो गया ना एलसीएम। 2 4 6 का 12 मिल गया। ठीक है, इसे साफ कर देते हैं। फिर तीसरा प्रोसेस क्या था? 2 को हम इस तरह से लिखते थे, 2 1 जा 2, 4 को हम इस तरह से लिखते थे, 2 2 जा 4, 6 को हम इस तरह से लिखते थे, 2 3 जा 4, बाय कन्वर्टिंग द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये सब प्राइम नंबर्स हो गए। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहले डिफरेंट नंबर्स 2 है और 3 है। मैक्सिमम टाइम जहां पे होगा, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 2 को 2 बार लेंगे हम ऐसे। 3 यहाँ पे 1 बार है और कहीं पे नहीं है, तो 3 को ऐसे लेंगे एक ही बार। 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो एलसीएम निकला ना 12। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या हो पाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, थैंक यू।